नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक सवाल है कि क्या आप कभी इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि नक्सली इतने एडवांस हो गए हैं कि वो लगभग सिर्फ 400 की संख्या में और हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं लगभग 790 की संख्या में थे, फिर भी नक्सली उन पर काफ़ी भारी पड़े हैं। ये बात ज़रूर आपको भी बहुत आश्चर्य में डाल सकती है, क्योंकि ये विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि इसका तो मतलब सिर्फ यही निकलता है कि नक्सली हमारे सीआरपीएफ के जवानों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और उनकी इंटेलिजेंस उससे हमसे काफ़ी बेहतर है। लेकिन चलिए, आपका जो भी राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन चलिए पहले देखते हैं न्यूज़ है क्या। अब दोस्तों न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि नक्सलियों की जो लगभग स्ट्रेंथ थी वो लगभग 400 की ही थी, जिसका कि हम बात करें एंटी नक्सल इनकाउंटर में। लेकिन हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे लगभग उसमें 1500 जवानों को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन जो नक्सलियों के चपेट में आ गए थे वो लगभग 790 के आसपास थे। और ये सर्च ऑपरेशन जो था वो लगभग 5 जगहों पर कंडक्ट किया जाना था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका क्योंकि नक्सलियों के पास एक अच्छा खासा इंटेलिजेंस था, जिस वजह से इनको सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से जो सर्च एंटी नक्सल इनकाउंटर होना था उसका पता लग गया था और वो बहुत पहले से प्रिपेयर हो चुके थे। क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों को एक ऐसा सबूत मिला था कि जो माओइस्ट का लीडर है यानी माधव हिदमा, वो उसके एक लोकेशन का पता चला था जिसको वो खोजने के लिए निकले थे। लेकिन ये प्लान बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि ये एक ट्रैप जैसा था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान लगभग फंस ही गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि इतना ही नहीं, उन नक्सलियों के पास जितने हेवी गन फायर और आईडी बॉम्ब ब्लास्ट के इक्विपमेंट थे उन्होंने उसका बहुत भरपूर यूज़ किया है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो चॉपर यानी कि हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए थे सीआरपीएफ को, उसको उतरना था लगभग 2 बजे, यानी कि जहां पर ये सारे गन फायर चल रहे थे उस फील्ड में। लेकिन उनको इतनी भी टाइम नहीं मिल पाई कि वो उस जगह के आसपास भी उतर पाए और उनको जगह खोजने में लगभग 5 बज गया। आप सोचिए कि कोई अगर जो सीआरपीएफ का जवान है अगर वो 2 बजे या 1 बजे घायल होता है तो उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो 5 बजे से पहले तो मिलेगी ही नहीं। यानी कि यही कारण है कि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो बुलेट से मरे, लेकिन लगभग उतने ही सैनिक डिहाइड्रेशन यानी प्यास से भी मर गए, क्योंकि उस एरिया में उनको मदद मिलना ही मुश्किल था। क्योंकि 3 साइड, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 साइड से अगर हेवी गन फायर चल रहा हो वो भी अंधाधुंध, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसके बीच में आना पसंद करेगा, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर हो या खुद सीआरपीएफ का ही कोई जवान क्यों ना हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि माओइस्ट इतनी एडवांस हो चुके हैं कि आप सोचिए कि उन्होंने अपने जवानों के जो 100 थे उनको ट्रैक्टरों में और ट्रॉलियों में भर भर के ढोया है। यानी कि लगभग 10 से 20 ऐसे ट्रॉली ट्रैक्टर उनके पास थे जो सिर्फ उन्होंने लाशों को ढोने के लिए ही यूज़ किया है। अब आप इसे अंदाज़ लगे कि यानी कि ये जो माओइस्ट हैं जो इतने छोटे संख्या में तो नहीं होंगे जिसके पास बम है, ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली है, सारे वो इक्विपमेंट्स हैं, सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो उनको चाहिए। तो आखिर ये इतने दिनों तक छुपे कहाँ थे? हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे इंटेलिजेंस इनका पता क्यों नहीं लगा सके? इससे तो यही बात का अंदाज़ा लगता है कि आने वाले समय में एक सर्जिकल स्ट्राइक छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग है। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ये छोटे मोटे नक्सली ही थे तो आखिर सेना ने इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा, या सेना पे इतने भारी कैसे पड़ गए? इससे भी पहले सेना ने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है और बहुत सारे नक्सलियों को भी मारा है, लेकिन आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये सेना पे इतना भारी पड़ गया और वो भी एक जगह पर 400 की संख्या में है, फिर भी किसी इंटेलिजेंस को पता नहीं चल रहा कि इतनी बड़ी संख्या में ये नक्सली हैं कैसे और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नक्सली हैं ये खुद को ही एक आर्मी मानते हैं, यानी कि इनका जो नाम दिया गया है इनको वो है पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, यानी कि PLGA। ये अपने आप को एक आर्मी मानते हैं और इनका बहुत बड़ा संगठन है छत्तीसगढ़ के एरिया में। यही कारण है कि ये भी उसी तरह से ट्रेंड है गुरिल्ला वॉर में, और इनकी एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि एक आर्मी के जवान की होती है। इसलिए आप इनको सिर्फ नक्सली नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये आर्मी के जवानों के बराबर ही ट्रेंड भी होते हैं और गुरिल्ला आर्मी यानी कि जो गुरिल्ला युद्ध होता है उसमें भी ये माहिर होते हैं। तो यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का जो नक्सल जो आतंकी हमला था ये पूरी तरह से सिर्फ एक नक्सली या आतंकवादी के बीच में नहीं था, बल्कि एक ट्रेंड नक्सली के और आतंकवादी के बीच में हुआ। यही कारण है कि उनके पास भी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी, एक ज़बरदस्त प्लान था। और वेपन्स का तो बाकी छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर देसी वेपन यूज़ किया है, लेकिन उनके पास एडवांस मशीन गन और IED वगैरह भी थी। यही कारण है कि हमारे CRPF के जवानों को एकदम समय नहीं मिल पाया
कि वो इसके बारे में पता लगा सके या कुछ सोच सके, क्योंकि जब 3 तरफ से आपको घेर के मारा जा रहा हो, वो भी बहुत ही एडवांस मशीन गन से फायर की जा रही हो, तो शायद आपके पास सोचने का मौका बहुत कम मिलेगा और जान बचाने का तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे रास्ते ही नहीं मिलेंगे जब 3 तरफ से इस तरह की फायरिंग चल रही हो। अब सोचिए कि हेलीकॉप्टर को उतरने का जहाँ जगह ना हो, इतनी हेवी गन फायर हो रहा हो, वहाँ पे एक जवान एक जगह से दूसरी जगह कैसे किसी को ले जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था आज का न्यूज़। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में कितना बड़ा आतंकवाद पल रहा है, यानी कि हम अपने बॉर्डर एरियाज़ पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन घर के अंदर पल रहे आतंकवादियों को शायद हमने नहीं देखा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि अमित शाह छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं और वो इस मामले में पूरी तरह से मतलब एकदम सचेत हैं और एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले, क्योंकि इसी की डिमांड अभी दिख रही है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस वीडियो पे, इस न्यूज़ पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, स्पेस, साइंस रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।